भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा, एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका, जहां स्ट्रेटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। खित्ते में बहरानों से निमटने की दराजाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मसावी भी हैं। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम से मुतालिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम की मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के साथिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तें। कोर कमांडर्स की अमन अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार पर आगाही। कोर कमांडर्स ने कहा, तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को उजागर करने के लिए भी तलबा अपना किरदार अदा करें। हालिया सीरीज में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश की टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में दिए गए इस्तकबालिये में गुफ्तगू। कहा, मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत तो नहीं जानती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रेन के एसी स्टैंडर्ड और डाइनिंग कार की बोगियां पटरी से उतरी। डाइनिंग कार बोगी व्हील अलग होने की वजह से कच्चे में गिर गए। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मअतल। कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। मुल्तान से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की तरफ रवाना हो गई। के लिए बलोच अमायदीन से तजवीज़ मांग ली। बलोच अमायदीन को खराबियों की निशानदही करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत। भाइयों में नाराजगी हो तो बैठकर बात होती है। अमायदीन बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, दहशतगर्द खून के प्यासे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। इन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। अगले माली साल में 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सलामती काउंसिल समेत हर फोरम पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलास के मौके पर मुलाकात पर भी इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। रेलवे मंसूबे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुशावरत। फ्रेमवर्क मुआहदे की जल्द तकमील और दस्तखती तकरीब पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा का अफगान क़यादत से मुशावरत पर जोर। हुकूमत ने ईद से कबल अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर कीमत बढ़ा दी। डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
सियालकोट के हल्का PP 52 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। नून लीगी उम्मीदवार हिनार शद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशाद और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा के दरमियान मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम। विशेष नून लीग के MPA अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। 47 तैयार करने के लिए कोई फैक्ट्री तो चाहिए नहीं, वो तैयार करने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट का काम है, सारे हल्के के हो जाने, तो वो तो मास्टर हैं इस चीज़ में। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा कहते हैं धांधली करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुस्लिम लीग नून के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली। मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कम बैक करेगी। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। डेरा मुराद जमाली बेदार रोड पर नामालूम तकरीबकारों की गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने की कोशिश। धमाके से पुरानी और गैर फाल गैस पाइपलाइन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोयटा जाने वाली 18 इंच कुतर की मरकजी गैस पाइपलाइन मुकम्मल तौर पर महफूज रही। पुलिस के मुताबिक तकरीबकारों ने जेर जमीन 8 से 10 किलोग्राम बारूद नस्ब कर रखा था। मुतासरा पाइपलाइन में गैस मौजूद नहीं थी। पुलिस और मुतल्लिका इदारों ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छांव। वालिदैन के बगैर घर सिर्फ ईंटों का मकान होता है। वालिदैन की मौजूदगी से मामूली सा कमरा भी जन्नत बन जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन ही औलाद की हर कामयाबी की बुनियाद रखती है। ईद उल अज़हा की आमद से कबल मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। बहावलनगर की मवेशी मंडी में सबकी नजरें राजू और कालू पर टिक गई। कीमत 30 लाख रुपए। 15-15 मन वजनी बैलों की जोड़ी ने सबको हैरान कर दिया। चमकती खाल, मतवाजन चाल और बेहतरीन खुराक ने राजू और कालू को मंडी का स्टार बना दिया। अमरीका ने जंगबंदी पेशकश पर हमास के रद्द-ए-अमल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर अहदेदार ने कहा कि जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल का रद्द-ए-अमल मुतज़ाद है। स्टीव विटकॉफ के मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। ईरान की तमाम तर सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई आलमी पाबंदी नहीं। नाइजीरिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 151 अफराद हलाक हो गए। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर नाइजीरिया का वस्ती इलाका मोकवा हुआ। 500 से ज्यादा खानदान सैलाब से मुतासिर। 3000 से ज्यादा अफराद बेघर। 600 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह और 2 पुल बह गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। कारकुन लाशों की तलाश में मसरूफ।
अमेरिका में शहद की मक्खियां ले जाने वाला एक ट्रक उलट गया। 25 करोड़ मक्खियां आजाद हुई। हुकाम के मुताबिक ट्रक में शहद की मक्खियों के 30,000 किलोग्राम से जायद छत्ते दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे थे। माहिरीन और शहद की मक्खियां पालने वाले अफराद शहद की मक्खियों को काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है शहद की मक्खियां जल्द अपने छत्तों के पास वापस लौट आएंगी। कौमी टीम बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी। बांग्लादेश की टीम व्हाइट वॉश से बचने के लिए जोर लगाएगी। कौमी टीम की क़यादत ऑलराउंडर आगा सलमान के सुपुर्द। बांग्लादेश टीम की कमान विकेट कीपर बैटर लिटिन दास संभालेंगे। Miss World 2025 is Thailand. Christina, we request you please crown us second position. थाईलैंड की हसीना उपुल सचाता के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। मुकाबला है हुस्न का इनेकाद भारत के जुनूबी शहर हैदराबाद में हुआ। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड की फातेह को तकरीबन $1 मिलियन यानी 28 करोड़ रुपए से जायद इनामी रकम दी गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दिन के औकात में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के। 5 जून तक दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में लू चलने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का भी इम्कान जाहिर कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सबसे ज्यादा नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।